नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम रीतिकालीन कवि गिरधर राय जी की कुंडलियाँ संख्या 21 और 22 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इन कुंडलियों में गिरधर कविराय जी ने सच्चिदानंद स्वरूप उस परमात्मा की लीला का बखान किया है और हम भी उसका बखान कर रहे हैं। हम भी बखान कर रहे हैं, लेकिन हम बखान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये अभी तक हमें पता नहीं चल रहा है। वो पता क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि हमें आपसे शिकवा है, हमें आपसे शिकायत है। आपसे शिकायत क्या है कि आपको इतनी बार कहा है कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। इससे हमें फीडबैक मिलता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम हमारे विद्यार्थियों को जो पढ़ा रहे हैं, हमारे विद्यार्थी उसे पढ़ रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। अगर आपको कोई अपना विचार रखना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर निसंकोच आप लिख सकते हैं कि सर, आपके पढ़ाने में ये कमियां हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। या आप कोई सलाह या अपना कोई विचार भी आप हमें दे सकते हैं कि सर, आप अगर इस तरह से पढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन एक बार फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि हमने आपको जो पढ़ाया आपके समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए क्या है। बानी मात्र जगत सब, चिद व्यतिरेक न रंग, जो मृद सत्य घट मिथ्या, त्यों कलत परपंच। कवि गिरधर राय कह रहे हैं कि चिद व्यतिरेक, चिद व्यतिरेक से मतलब क्या है? परम तत्व से भिन्न, थोड़ा भी अपवाद या अलग। जो मृद सत्य घट मिथ्या, मृद मतलब मिट्टी, घट मतलब घड़ा, कलपत, त्यों कलपत परपंच तंतु में जैसे बस्तर। कलपत का मतलब होता है कल्पित करना, तंतु धागा, बस्तर वस्त्र, कनक माही आभरण लोहे में जैसे अस्त्र। कनक मतलब सोना। कह गिरधर कविराय द्वैत की धूरी उड़ानी। द्वैत का मतलब क्या है? आत्मा परमात्मा की भिन्नता। तो देखिए क्या है। बानी मात्र जगत सब, चिद व्यतिरेक न रंच। कि संसार को हम वाणी द्वारा वर्णित कर सकते हैं। यह संसार तो वाणी द्वारा वर्णित करने योग्य है, इसको कर सकते हैं। चिद व्यतिरेक न रंच, परंतु सच्चिदानंद स्वरूप उस परमात्मा की लीला को वाणी द्वारा हम वर्णित नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि यह जगत परमात्मा की लीला से या परम तत्व से भिन्न नहीं है, इसमें थोड़ा सा भी अपवाद नहीं है। जीव एवं ब्रह्म, आत्मा एवं परमात्मा एक ही है, परंतु जगत की स्थिति ब्रह्म की चिद शक्ति से ही है। जिस प्रकार ज्यों मृद सत्य घट मिथ्या, कि जिस प्रकार मिट्टी शाश्वत तत्व है और उससे बना हुआ घड़ा मिथ्या एवं नश्वर है, क्योंकि घड़ा फूट जाने पर वह मिट्टी में मिल जाता है। अतः मिट्टी के अस्तित्व को हम सत्य मानते हैं। उसी प्रकार क्या कह रहे हैं, देखिए। त्यों कलपत परपंच तत्व में जैसे बस्तर, कनक माही आभरण लोहे में जैसे अस्त्र। अतः कवि ने मिट्टी के अस्तित्व को तो सत्य माना है। इसी प्रकार तंतु या रेशा सत्य है। रेशे से निर्मित वस्त्र उसका प्रपंच या विस्तार है। इसी प्रकार कनक माही आभरण लोहे में जैसे शस्त्र, उसी प्रकार सोना मूल तत्व है और उससे बने आभूषण उसका प्रपंच या कल्पित रूप है।
लोहा और उससे बने अस्त्र की भी यही स्थिति है। अतः एवं गिरधर कविराय कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है तथा यह संसार उसी का प्रपंच अथवा नाना रूप विस्तार है और पूर्णतः कल्पित है। गिरधर कविराय कहते हैं, कह गिरधर कविराय द्वैत की धूरी उड़ानी, मन ही जहाँ न गम विषय करी सके न बानी। गिरधर कविराय कहते हैं कि आत्मा एवं परमात्मा, जीव एवं जगत, ब्रह्म को अलग अलग न मानकर एक ही समझना चाहिए। उसमें द्वैत भाव नहीं मानना चाहिए। उस परमात्मा, उस परम तत्व ब्रह्म तक मन की पहुँच नहीं है, इस कारण वह वाणी द्वारा वर्णित विषय भी नहीं है, अर्थात वाणी द्वारा उसका वर्णन संभव नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गिरधर कविराय जी ने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इस वेदांत दर्शन के वाक्य की व्याख्या की है। अनुप्रास अलंकार के साथ साथ दृष्टांत अलंकार की भी छटा हमें देखने को मिल रही है। कुंडली संख्या 22 में देखिए, बानी विषय न करी सके मन की जहाँ न गम में, सो परमेश्वर ब्रह्म है ऐसो लियो मरम में। ऐसो लियो मरम में अपनो आप निहान्यो, मोह संशय विपरीत श्रांति को मूल उखान्यो, कह गिरधर कविराय बिलो को काहे पानी, बिलोवे पानी, मन की जहाँ न गम में विषय करी सके न बानी। तो देखिए गिरधर कविराय कह रहे हैं कि बानी विषय न करी सके, कि जो ब्रह्मा है उस ब्रह्मा जी, वह ब्रह्मा वाणी का विषय नहीं है, अर्थात वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और मन भी जहाँ पहुँचने में क्या है, मन की जहाँ न गम में, और मन भी वहाँ पहुँचने में असमर्थ है। वहाँ परब्रह्म परमेश्वर है और वह अविषय एवं अगम्य होना ही उसके रहस्य या मर्म की बात है। सो परमेश्वर ब्रह्म है, वह परमेश्वर ब्रह्म है। ऐसो लियो मर्म में, अविषय एवं अगम्य होता है, होना ही उसके रहस्य या मर्म की बात है। अपने अपनत्व अर्थात अपनी बात को समझकर पहचान लेना ही इस मर्म को प्राप्त करना है। ऐसो लियो मर्म में अपनो आप निहान्यो, मोह सन से विपरीत श्रांति को मूल उखान्यो, जिससे मोह, संदेह और भ्रांति वह थकान की जड़ें ही समाप्त होकर उखड़ जाती हैं। कह गिरधर कविराय बिलोवे काहे पानी। गिरधर कविराय कहते हैं कि इसके अतिरिक्त परमेश्वर प्राप्ति के लिए अन्य उपाय करना पानी को मतकर घी निकालने के समान व्यर्थ प्रयास है। जैसे हम पानी को मतकर उसमें घी निकालने का प्रयास करते हैं, वो अंत में हम उसमें असफल ही होते हैं। ऐसे ही गिरधर कविराय कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए अन्य उपाय करना निरर्थक है, व्यर्थ है, क्योंकि मन की जहाँ न गम में विषय करी सके न बानी, क्योंकि उस ब्रह्म का वर्णन वाणी का विषय नहीं है और उस तक मन की भी पहुँच नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गिरधर कविराय ने पानी को मथने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। उसी प्रकार मन और वाणी से हम परम तत्व का चिंतन करने पर भी उसका मर्म ज्ञात नहीं कर सकते। अलंकारों की हम बात करते हैं तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार के साथ साथ उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आज हमने गिरधर कविराय जी की कुंडली संख्या 21 और 22 का अध्ययन किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे गिरधर कविराय जी की कुछ कुंडलियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।